हेड अधीक्षक श्री गर्ग साहब से निवेदन करेंगे कि वो आज के इस शुभ अवसर पर अपना वक्तव्य रखें। जेवर साहब से मैं निवेदन करूंगा। मंच पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन के मेंबर्स, आनंदमय अर्थ फाउंडेशन के मेंबर्स, मेरे प्यारे बंदी, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने यहां पर आकर और इतना अच्छा जो भी कल्चरल प्रस्तुति किया और जो है हमारे बंदियों को इतना अच्छा आपने भाषण मोटिवेट किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसा करना, लेकिन आप लोग सोसाइटी के बारे में इतना सोच रहे हैं और जो है किसी का जीवन बदलने के लिए आप लोग इतना प्रयासरत हैं, तो उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपना भाषण शॉर्ट ही रखूँगा क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है, आप लोग गर्मी से परेशान भी हो रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच। आनंदमय अर्थ फाउंडेशन आपका भी धन्यवाद और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन, थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा, किस को अच्छा लग रहा है? धूप में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है दिक्कत तो अपने लिए ताली बजाओ। अभी आप सबके बीच एक सुंदर सा नाटक जो दुनिया के ऊपर है, तो एक महात्मा जी और एक गृहस्थ आपके सामने आ रहे हैं, पीके आलोक भाई और पीके मनोज भाई, बहुत सुंदर सा नाटक लेकर आए। तालियां तो बजा दो उनके लिए। हरि ओम, हरि ओम, हरि। गुरु जी के चरणों में सादर वंदन। तथास्तु, खुश रहो। बड़े दिनों में आना हुआ, कहाँ हो आज तक? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो हमारे परम शिष्य। अरे गुरु जी, आपने ध्यान से देखो ही नहीं। हमने देखो सुबह सुबह व्हाट्सएप पे आपको प्रणाम भेज दो, ऐसे दंडवत करते हुए, वो इतने सारे बुक्के गुलदस्ते सब भेजे, आपको मिले नहीं? ओहो, कलयुग का बुद्धि पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, बड़ा मॉडर्न हो गया है हमारा शिष्य। जमाने के साथ चलना पड़े गुरु जी। अच्छा गुरु जी, आज सुबह निकले, ये खुजली हुई रही बाएं हाथ में, देखो कुछ। अरे शिष्य, तेरे हाथ में तो लक्ष्मी का योग दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस ओम खुजली हुई रही थोड़ी थोड़ी देर। क्या मतलब? दोनों में एक साथ खुजली हो रही है? अच्छा, प्रभु मिलन का योग दिखाई दे रहा है इस हाथ में। अच्छा, इधर गर्दनों मेरी कुछ। अरे तेरी खुजली हो रही है, दूर भाग। अरे योग नहीं है, खुजली की बीमारी है, दवाई लो डॉक्टर साहब से। अच्छा, दिखाना पड़ोगा डॉक्टर? उधर बैठे डॉक्टर साहब के पास। अच्छा, करुणा मैंने अपॉइंटमेंट दे देना डॉक्टर साहब। अच्छा, ये आपके पास आए विशेष, ये शादी का कुंडली दिखाने आए हो? कुंडली? हाँ हाँ, कुंडली देखो गुरुजी, ये देखो कुंडली देखो गुरुजी हमारे हाथों में। ओहो हो, घोर अनर्थ। 10 साल का कष्ट दिखाई दे रहा है बच्चे। ऐसे क्या कर लिया? हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। 10 साल का कष्ट है और उसके बाद तो शांति है ना गुरुजी? उसके बाद में तो शांति तो नहीं है, पर हाँ तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अरे गुरुजी, ऐसी कैसी कैसी खबर सुना दी। अच्छा कोई बात नहीं गुरुजी, काट लेंगे किसी तरह। अब तो डिसाइड हो गया शादी का। ये देखो आपके लिए निमंत्रण कार्ड लाए हैं, इसलिए बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो जी। अच्छा, कार्ड छपवा रहे, उसमें वर के आगे, वधू के आगे 100 और वर के आगे ची, तो ये समझ में नहीं आया क्या 100 ची, इसका क्या मतलब है? आपने क्या मतलब समझा है? हमने पूछा उससे जिससे प्रिंटिंग करवाए ना, हमने पूछा अर्थ तो बताओ, ये छाप दी और बिना बताए हमारे ऐसे। तो उसने बोला कि 100 मतलब होता है सौभाग्यवती और ची मतलब होता है चिरंजीवी, ऐसा बताया हमें। बहुत ही गलत आपको किसी ने बता दिया है मेरे प्रिय शिष्य जी। ये बड़ी ज्ञान की गहरी बात है।
बताइए गुरु शादी के बाद जब वधू 100 गलती करेगी जी। तो तुम वर ना ची करेगा ना चू करेगा। अरे गुरुजी प्रणाम। अरे गुरुजी क्या शिक्षा दी है, किसी ने नहीं बताया, इतना गहरा अर्थ छुपा है। बड़ा सावधान होकर हमें तो शादी करनी पड़ेगी गुरुजी। अब शादी का तो डिसाइड हो ही गया है लगभग। ये बताओ गुरुजी, शादी करने जा रहे हैं, कुछ शिक्षा कुछ? शादी करने के लिए जब ठानी ली है और जा ही रहे हो तो फिर एक काम करके जाना, कर लोगे जी। तो संस्कृत सीख लेना। शादी से संस्कृत का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। क्यों, बताइए। आने के बाद लड़ाई होगी तो पड़ोसी सोचेंगे अंदर हवन हो रहा है। हाँ, 10 साल तक तो बड़ा कष्ट लिखा है, तब तक तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी गुरुजी। बाहर वालों को समझ में भी आएगा कि हवन चल रहा है, तो बाहर माहौल खराब नहीं होगा। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ, जरा गौर से देखो। खुजली तो हम दिखा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो चेहरे पे कुछ। क्या हो गया चेहरे पे, क्या दिखा रहे हो? अरे गुरुजी ध्यान से देखो, होता क्या है ना, मैं कहीं जाता हूँ तो इनके पास जाए, कहूँ जाए, किसी के पास जाता हूँ, सब यही कहते हैं कि हे भगवान, ये फिर आ गया। मैं भगवान जैसा दिखता हूँ क्या, ये बताओ? नहीं, चेहरा तो तुम्हारा ठीक ठाक है, चेहरे में तो कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं आपको, इसलिए दिखा रहे हो? हाँ हाँ, सब कहते हैं हे भगवान फिर आ गया, हे भगवान। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हम भगवान जैसे हैं क्या? नहीं, वो तो इंसान ही जैसे, भगवान जैसे नहीं हो सकते। परंतु सभी इसलिए देखते हैं कि अभी आपको कुछ जीवन में ज्ञान सीखने की जरूरत है। अरे गुरुजी, इसीलिए तो आए हैं, कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। थोड़ा सा जीवन का कुछ सार सीख लो। जी बताओ गुरुजी। तो जीवन में क्या चाहिए आपको? जीवन में क्या चाहिए? रुपया पैसा, यही तो चाहिए। यही तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। जीवन का आधार है सुख और शांति। क्या है जीवन का आधार? सुख और शांति। आज संसार में प्राणी को चाहिए क्या? सुख और शांति। चाहे पैसा कमाता है तो उससे भी सुख चाहिए, मकान बनाता है तो भी उसको सुख चाहिए, परिवार बसाता है तो शांति से जीवन जाना चाहता है। तो वास्तव में जीवन का आधार है क्या? सुख और शांति। तो क्या चाहिए जीवन में? रुपया और पैसा। अरे रुपये और पैसे को एक साइड में रखो, सुख और शांति जीवन में धारण करो। क्या चाहिए? वो साइड में जो आपने धर दिया, रुपये पैसा, वही चाहिए। सुख शांति नहीं चाहिए जीवन में। मोह माया में अधिक फंस गए हो। इसीलिए गुरुजी आपके शरण में आए हैं, कुछ ज्ञान की बातें बताओ, जिससे हमारा मोह के रुपए पैसे में चला जाता है। हमें तो वही समझ में आता है गुरुजी। ज्ञान की बातें तो तुम्हारी समझ में कम ही आ रही है, परंतु कुछ सेवा भाव अंदर बचा है कि नहीं बचा है? अरे गुरुजी, इतने दिन में आए हैं, आप कहो तो आपके चरणों में हम ये शीश अर्पण कर दें। चरणों में शीश अर्पण तो नहीं करो। जी। तो बाहर गाय बंधी है, थोड़ा इसको अंदर छांव में जाकर के बांध के आओगे? अरे गुरुजी, क्या काम बता दिया आपने, गाय को छुड़ाने का। अरे किसी के हम बंधन कैसे काट सकते हैं? गाय बंधी है, आप तो बंधन से छुड़ाने वाले हो महाराज। हम ये गाय को छोड़ने उड़ने वाला काम नहीं कर सकते गुरुजी। अरे वो मनुष्य के बंधन को छुड़ाने की बात अलग होती है, शिष्य ये तो सेवा है। गाय को वहां से खोल के अंदर बांधना है जो बंधी है। अरे जन्म मरण सबके बंधन छुड़ाने वाला ऊपर है, मैं तुच्छ प्राणी, मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा चला छोड़ो, एक बार ये देख कर के बाहर बारिश हो रही है कि नहीं? अरे इतना बढ़िया मौसम खुला हुआ, देखो अभी कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई गीला दिख रहा है? बताओ, कोई गीला है? देखो सब सूखे बैठे हैं, कहाँ बारिश हो रही? गुरुजी काहे परेशान कर रहे हो फालतू? बड़े काम बताओ, हम जीवन दे देंगे आपके लिए। अच्छा एक छोटी सी सेवा तो करो, कम से कम, बड़ा तो तब करोगे। थोड़ा लाइट बंद कर दो। अरे लाइट बंद करने की क्या जरूरत है? आंखें बंद कर लो, लाइट बंद। परेशान करे हो गुरुजी आप। चलो एक काम तो करोगे जी। लड्डू खाओगे? भोग रखा है प्रभु का। अब इतनी बातें आपकी नहीं मानी, और ये बात कैसे मना कर दे? लड्डू तो हम चल खा ही लेंगे, लड्डू खाने में गहलाओ गुरुजी, लड्डू फड्डू तो हम एकदम आनंद से खाएंगे। चलिए आपको ज्ञान भी सुनाएंगे, पहले हमारी दक्षिणा दोगे? बहुत समय आपने लिया है हमारा। दक्षिणा? कुछ दक्षिणा लाए हो कि नहीं कि खाली अभी ला रहे, दक्षिणा आपको दे रहे हैं। आपने इतने दिल से मांगी है तो हम आपको दक्षिणा अवश्य देंगे।
गुरुजी आपने गीत सुना होगा, मेरे देश की धरती हीरा उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। तो ये मिट्टी हीरे मोती के समान है। हमारी तरफ से आपको सप्रेम भेंट है गुरुजी। बड़ा ज्ञानी विशिष्य दिखाई दे रहा है। सारा ज्ञान लगता है गुरु का तुम्हारे पास ही पहुंच गया है। अरे गुरुजी, ये क्या है, जमाना है, संगति है, सबके साथ उठना बैठना होता है तो वो सीख लेते हैं। चलिए, अभी हमारा भजन का ध्यान का समय होने वाला है। यदि चलते चलते कुछ ज्ञान की बातें पूछनी हो तो पूछो। अरे गुरुजी, ज्ञान तो हम लेने ही आए हैं। तो गुरुजी ये बताओ, ये कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब में भगवान, हम में भी है, तुम में भी है, तो भगवान है कौन है? अगर भगवान सब में है तो फिर कोई मंदिर भी जा रहा है, कोई यात्रा भी कर रहा है, तो समझ में नहीं आई गुरुजी। देखिए, दो प्रकार का सत्य होता है, एक यथार्थ सत्य और एक भावात्मक सत्य। तो परमात्मा से भाववश हम ऐसी अपने दिल में भावनाएं रख सकते हैं कि परमात्मा हम जहाँ देखें वहाँ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, कहीं भी आ सकता है, दिख सकता है। परंतु यथार्थ सत्य है कि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं धर्म ग्लानि के समय पर आता हूँ, तो वो आता है, हम सभी के अंदर बैठा नहीं है। क्योंकि एक प्राणी दूसरे प्राणी को मार रहा है तो क्या अंदर भगवान बैठ करके दूसरे भगवान को तो नहीं मारता? ये बात तो सही और है। वो परमात्मा अंदर बैठ करके पाप करते हुए प्राणी को कैसे देख सकेगा? क्योंकि वह तो पाप का फिर दंड भी देता है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा धर्मग्लानि का समय बढ़ जाता है तो परमात्मा ने गीता में अपने दिए हुए वचन के अनुसार ही धरती पर आता है। परंतु वो भावात्मक सत्य, यथार्थ सत्य नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आज सही मायने में तो हम सभी के अंदर बुराई सर्वव्यापी हो गई है। सभी के अंदर एक जैसी बीमारी है, सभी क्रोधी होते जा रहे हैं, सभी लोभी होते जा रहे हैं, सभी अहंकारी होते जा रहे हैं, सभी अज्ञानता में वशीभूत होते जा रहे हैं। तो यही बुराइयां ज़्यादा सर्वव्यापी हो गई हैं। अच्छा, भगवान कौन है? मान लो वो जन्माष्टमी आती है तो श्री कृष्ण की भक्ति, रामनवमी में राम की भक्ति, हनुमान जयंती में हनुमान की भक्ति, गणेश पूजा आती है गणेश जी की। भगवान कौन है? वैसे तो आजकल लोग ऐसे बोल देते हैं कि अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसको भी भगवान मान लो, जिसमें भी भगवान का रूप देख लो, वही परमात्मा है। परंतु वास्तव में गीता के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया जी, और वहाँ अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि प्रभु ऐसे लग रहा है जैसे हजारों सूर्य का तेज मेरी आंखों के सामने है, तब भगवान ने एक बात कही कि अर्जुन, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और जो प्राणी मुझे इस स्वरूप में यथार्थ रीति से याद करता है मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। कहने का भाव है कि परमात्मा ने पहले आत्मा का परिचय दिया, फिर स्वयं का परिचय दिया। जैसे आत्मा लाइट स्वरूप है, वैसे पिता परमात्मा भी लाइट स्वरूप है, ज्योति बिंदु है, जिसको कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई निराकार परमात्मा शिव कहता है, बाकी के सभी तो देवी देवता हैं। अच्छा, हमें भगवान की भक्ति के लिए आप जैसा रूप धारण करना पड़ेगा, ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे? कुछ ऐसा शॉर्टकट बताओ कि घर बैठे भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान में मन लग जाए, कुछ हमारा पुण्य जमा हो जाए। भगवान को याद करने के लिए या भगवान को पाने के लिए ना साधु वेश धारण करना है और ना ही घर गृहस्थ परिवार छोड़ना है और ना ही अपना कोई कर्म छोड़ना है। हम नौकरी, बिजनेस, धंधा कुछ भी करते हुए अपनी बुद्धि का योग परमात्मा से अगर हम जोड़ सकते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति घर गृहस्थ में रह करके भी मिल सकती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण शास्त्रों में दिखाते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं सभी गृहस्थ जीवन वाले हैं, उनकी भी फैमिली है, परिवार है, परंतु उनके कर्म श्रेष्ठ हैं और उनके अंदर 5 चीज़ नहीं होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन चीज़ों से मुक्त होते हैं। जो प्राणी इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो कहीं भी रह करके परमात्मा को पा सकता है। चलो गुरुजी, बहुत धन्यवाद। अब आपके भजन का समय हो गया है। अगर हमें डिटेल में इसकी जानकारी करनी हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से हम सत्य ज्ञान सीख सकते हैं गुरुजी? एक बार धर्म सम्मेलन हुआ था और उस धर्म सम्मेलन में सर्वधर्म की आत्माएं वहाँ पर पहुँची थी और उस स्थान का नाम था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो राजस्थान में माउंट आबू में सिरोही जिले में पड़ता है। कहा जाता है, संतों ने वहाँ के विषय में बताया है कि वो परमात्मा की अवतरण भूमि है। कलयुग के अंत में जब लास्ट 100 साल रह जाते हैं, जैसे संगम युग कहते हैं,
तब स्वयं परमात्मा उस धरा पर अवतरित होकर के स्वयं सत्य परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। कभी भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम नज़दीक में कोई मिलता है तो ज्वाइन करिए और आपसे परमात्मा की भी मुलाकात होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है और आप अपने जीवन पर, अपने जीवन के अंदर आने वाली अनेक बुराइयों पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए भी सुख में जीवन जी सकते हैं, तनाव से अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। ऐसी शिक्षा उस विद्यालय के अंदर सभी धर्म के लोगों को दी जाती है। सीखना ही पड़ेगा गुरु जी, 10 साल तो आपने कष्ट बताए थे शादी में, तो जरूर सीखेंगे गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हरिओम हरिओम। गुरु जी कुछ काम हो तो बुला लियो, गाय बंधवे वालों ने बोल लिया, तो जो ऐसे काम हो तो बुला लियो। धन्यवाद धन्यवाद। हरिओम। वो